हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उपन्यासकार के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे आंचलिक उपन्यासकार, जिसमें से हम लोग जो प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं, जिसमें हम लोग नागार्जुन और जो फणीश्वरनाथ रेणु हैं उनको देख चुके हैं। अब जो शेष उपन्यासकार इस आंचलिक उपन्यासकार में बचते हैं, उनको आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे आज श्रीलाल शुक्ल को। तो आइए शुरू करते हैं इनके बारे में। देखिए, जो श्रीलाल शुक्ल हैं, इनका जन्म हुआ 1925 ईस्वी अतरौली अलीगढ़ में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यदि इनके निधन की बात करेंगे तो इनका निधन हुआ 2011 ईस्वी में। अब इनके जो उपन्यास हैं तो उन सब के बारे में देखेंगे, लेकिन जो इनकी प्रमुख उपन्यास हैं उनके बारे में हम विशेष करके देखेंगे। तो देखिए, इनका जो उपन्यास है, एक है सूनी घाटी का सूरज, जो कि 1957 में है, ये प्रसिद्ध उपन्यास है। उसके बाद है अज्ञातवास 1962, फिर है राग दरबारी 1968। राग दरबारी इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। उसके बाद है आदमी का जहर, फिर है मकान 1976 में है, पहला पड़ाव 1976 में ये भी है, फिर है विश्रामपुर का संत, और ये है 1998 में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो इनके उपन्यास और इनके बारे में विशेष तथ्य। यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट है कि राग दरबारी उपन्यास के लिए 1969 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यानी जो राग दरबारी उपन्यास इनका 1968 में था, उसके लिए इन्हें 1969 में, यानी एक साल बाद, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दूसरा पॉइंट इसमें है कि संपूर्ण साहित्य के लिए अमरनाथ के साथ संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार 2009 में मिला। आप जानते हैं कि जो इनको, तो इनके बारे में तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो अमरकांत हैं ये एक कहानीकार हैं, और इनका जो प्रसिद्ध कहानी है वो है जिंदगी और जोंक। तो जब हम लोग कहानी विधा पढ़ेंगे तो उसमें इनको भी देखेंगे, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि इन्हें संपूर्ण साहित्य के लिए अमरकांत के साथ इन्हें संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 2009 में मिला। इसके बाद अगला पॉइंट है, इनके उपन्यासों में आंचलिकता है, व्यंग्य का भाव है एवं राजनीतिक विषयों की प्रधानता है। यानी जो इनके जो उपन्यास है उसमें आंचलिकता है, व्यंग्य का भाव है एवं राजनीतिक विषयों की प्रधानता है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, जो इनका उपन्यास है उसमें से जो प्रमुख उपन्यास है उनके वर्ड विषय को भी हमें याद रखना है। परीक्षाओं में वर्ड विषय से प्रश्न बनते हैं। देखिए, इनका जो है सूनी घाटी का सूरज 1957 में जो है, तो इसमें है कुलीन वर्ग के प्रतिभाशाली किंतु निर्धन छात्र। यानी वो जो छात्र है वो क्या है, प्रतिभाशाली है लेकिन निर्धन है, उसके जीवन संघर्ष की गाथा है इस उपन्यास में। किसमें? सूनी घाटी का सूरज में। अब है अगला राग दरबारी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है इनका राग दरबारी। इसमें है क्या, रिपोर्टाज शैली में रचित व्यंग्यात्मक उपन्यास शिवपालगंज की संस्कृति का यथार्थ चित्रण है। तो कभी कभी पूछता है जो उसका क्षेत्र, क्योंकि ये आंचलिक उपन्यासकार हैं, तो किसी क्षेत्र विशेष की समस्याओं को ये लोग उजागर करते हैं अपने उपन्यासों में। तो याद रखना है कि जो राग दरबारी है उसमें शिवपालगंज जो है उसकी संस्कृति का चित्रण है, और ये रिपोर्टाज शैली में। अब रिपोर्टाज क्या होता है, जब हम लोग और विधाएं पढ़ेंगे, अभी तो ये सिर्फ उपन्यास की विधा हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग कहानी पढ़ेंगे, नाटक पढ़ेंगे, निबंध पढ़ेंगे, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, बहुत सारी विधाएं हम लोग देखेंगे। तो उसमें आपको ये सारी बातें आराम से समझ में आ जाएंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब अगले पे नाम आता है राही मासूम रजा का। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, और इनका जो टोपी शुक्ला उपन्यास है बहुत प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले देखेंगे इनका जन्म। तो इनका जन्म हुआ 1927 ईस्वी गाजीपुर में। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब निधन की बात करेंगे तो इनका निधन हुआ 1992 में। अब उपन्यास देखिए, जो इनका उपन्यास है इसमें पहला है आधा गांव, जो कि 1966 में है। उसके बाद नाम आता है टोपी शुक्ला का 1969 में।
ये जो टोपी शुक्ला है ये बहुत ही प्रसिद्ध इनका उपन्यास है। और आगे है हिम्मत जौनपुरी 1969 में। उसके बाद है ओस की बूंद 1970 में। आगे है कटरा बी आरजू, ये है 1978 में। फिर है दिल का सादा कागज 1973 में। फिर एक उपन्यास इनका है सीन 75। तो ये इनके उपन्यास हैं। अब हम आगे देखेंगे इनके उपन्यासों का वर्ड विषय, यानी जो प्रमुख उपन्यास है उसमें क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे जो आधा गांव है उसमें क्या है कि जो गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। हमें गांव का नाम जरूर याद होना चाहिए कि ये जो है उपन्यास किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो आधा गांव है ये है गंगोली गांव, कहाँ का, गाजीपुर जिले का, और उसमें जो सैयद मुसलमान हैं उनकी कथा है। अब अगला है टोपी शुक्ला। देखिए जो ये उपन्यास है इनका सबसे चर्चित उपन्यास है टोपी शुक्ला। इसमें है हिंदू मुस्लिम संबंधों एवं उनकी समस्याओं का चित्रण है। फिर इसके बाद है सीन 75। ये जो उपन्यास है ये 1977 में रचा गया। अब इसमें क्या है कि 1975 के आपातकाल एवं उसके जनजीवन पर प्रभाव का चित्रण है। यानी जो 1975 में आपातकाल लगा उससे जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उसका चित्रण इन्होंने अपने उपन्यास में किया है। अब हम लोग आगे देखेंगे अगले उपन्यासकार। देखिए इस वीडियो में हम लोग आंचलिक उपन्यासकार जो हैं सब इस वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि जो दो मुख्य उपन्यासकार थे नागार्जुन और फरीश्वरनाथ रेणु, इनको तो हम लोग पहले की वीडियो में देख चुके हैं। वो चैनल पर उपन्यास नाम के फोल्डर में पड़ी हुई है, क्रम से आप उसे देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग जितने भी बच रहे हैं उन सबको देख लेंगे, फिर आगे हम लोग और भी उपन्यासकार देखेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं शैलेश मटियानी को। ये भी प्रसिद्ध है, इनके एक ही दो उपन्यास ऐसे हैं जो चर्चित हैं और परीक्षाओं में एक आध बार आए हैं। तो देखिए इनका जन्म 1931 ईस्वी अल्मोड़ा में हुआ था और निधन इनका सन 2000 में हुआ है। अब विशेष तथ्य की बात करेंगे तो इन्होंने कुल 48 उपन्यास लिखे। कितने उपन्यास लिखे? 48। इसके बाद है कि इनके उपन्यासों में प्राचीन ग्रामीण संस्कृति के प्रति लगाव की भावना व्यक्त हुई है। इसके बाद डॉक्टर नामोद सिंह ने इनके उपन्यासों को प्रेमचंद के अधूरे स्वप्न को पूरा करने वाला उपन्यास बताया। ये बातें आपको याद रखनी है कि किसने बताया, कि जो शैलेश मटियानी के उपन्यास हैं ये प्रेमचंद के जो अधूरे स्वप्न को पूरा करने वाले उपन्यास हैं, तो ये डॉक्टर नामोद सिंह ने बताया है। ये बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए इनका जो प्रमुख उपन्यास है उसमें पहला है बोरावली से बोरा बंदर तक, ये है 1959 में। कबूतर खाना है 1960 में। हवलदार है 1960 में। एक मुठ सरसों 1962 में। दो बूंद जल, यह है 1966 में। फिर है जल तरंग 1973 में। उसके बाद है उत्तरकांड 1980 में। फिर है सर्पगंधा 1979 में। फिर है आकाश कितना अनंत है 1979 में। फिर है मुठभेड़ 1983 और चंद औरतों का शहर, ये है 1992। वैसे हमने जो रेड कलर से हाईलाइट किया है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, उसे तो आपको याद जरूर से ज़रूर रखना है। अब हम लोग आगे देखेंगे अगले उपन्यासकार। अब देखिए जो ये उपन्यासकार हैं इनका नाम है हिमांशु जोशी। अब इनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी उत्तराखंड में। निधन 2018 में। इनके उपन्यास हैं महासमर 1972 में। अरण्य है 1973 में। छाया मत छूना मन 1974 में। फिर है कगार की आग 1976 में। उसके बाद है तुम्हारे लिए 1978 में। फिर है समय साक्षी 1982 में। सुराज है ये भी 1982 में है। तो ये इनके उपन्यास रहे। अब उपन्यासों के बारे में देखेंगे तो देखेंगे सबसे पहले सुराज। ये जो सुराज उपन्यास इनका है इसमें है स्त्री संघर्ष की कहानी। अब आगे देखेंगे।
आगे जो इनका उपन्यास है महासमर, तो जो महासमर उपन्यास है इसमें है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आदिवासियों के जनजीवन एवं उनकी संस्कृति का चित्रण है। इसके बाद जो उपन्यास है अरण्य, इसमें है पहाड़ी लोगों के जीवन का चित्रण, यानी जो पहाड़ी लोग हैं उनके जनजीवन का चित्रण है। उसके बाद है छाया मत छूना मन, इसमें एक लड़की की अपने परिवार के लिए त्याग एवं बलिदान की गाथा है। प्रश्न इसी तरह आते हैं, कभी कभार पूछ लेता है कि किस उपन्यास में नाम देगा और पूछेगा इनके किस उपन्यास में लड़की के परिवार के लिए त्याग एवं बलिदान की गाथा है। तो आपको जब पता रहेगा तो आप बता पाएंगे, अन्यथा नहीं। इसके बाद है कगार की आग, इसमें है स्त्री शोषण की गाथा। फिर अगला है तुम्हारे लिए, इसमें प्रेम की महिमा का चित्रण है। इसके बाद है अगला समय साक्षी, इसमें आपातकाल का चित्रण है। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे जो उपन्यासकार हैं ये हैं विवेकी राय। विवेकी राय के बारे में है, इनका जन्म 1924 गाजीपुर में हुआ और निधन 2016 में। अब इनके उपन्यास की बात करेंगे तो इनके उपन्यास हैं बबूल 1967, पुरुष पुराण 1975, लोक ऋण 1977, श्वेत पत्र 1979, सोना माटी 1983, समर शेष है 1988, मंगल भवन 1994, नमामि ग्रामम 1997। फिर है अमंगल हारी, ये है। फिर उसके बाद है देहरी के पार 2003 में। अब हम लोग देखेंगे इनके उपन्यासों के बारे में। अब आगे है बबूल, जो इनका उपन्यास है उसमें पूर्वांचल की बबूल सी नीरस जिंदगी का चित्रण है। अगला उपन्यास जो इनका है समर शेष है, इसमें है मजदूरों एवं किसानों के शोषण का चित्रण है। फिर है सोना माटी, ये जो सोना माटी है इसमें बलिया जिले के करैल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। आपको ये क्षेत्र का नाम जरूर याद रखना है। इसके बाद है पुरुष पुराण। पुरुष पुराण है, इसमें है नई एवं पुरानी पीढ़ियों के संघर्ष का चित्रण है। अब आगे देखेंगे हम लोग अगले उपन्यासकार जो कि हैं देवेंद्र सत्यार्थी। तो इनका जन्म हुआ 1908 ईस्वी में पंजाब में, निधन इनका 2003 में हुआ है। यदि उपन्यास की बात करेंगे तो इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो है रथ के पहिए 1953 में। फिर है कठपुतली 1954 में, ब्रह्मपुत्र है 1956 में और दूध गाछ है 1958 में। उसके बाद है कथा कहो उर्वशी 1958 में, तेरी कसम। फिर अगला उपन्यास है सतलुज 1998 में। अब उपन्यासों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें जो इनका उपन्यास है रथ के पहिए, तो इसमें जो मध्य प्रदेश है उसके गोंड जनजाति के जीवन का चित्रण है। यानी जानते हैं कि जो गोंड है ये जनजाति होती है, तो उसके जनजीवन का चित्रण है। अब आगे हम लोग देखेंगे, अगला है ब्रह्मपुत्र। देखिए जो ब्रह्मपुत्र के किनारे असम में स्थित माजुली द्वीप में बसे आदिवासियों के जीवन संघर्ष का चित्रण है। यानी जो माजुली द्वीप है उसमें स्थित जो आदिवासी हैं उनके जनजीवन का चित्रण है। अगला है दूध गाछ, इसमें क्या है कि संगीतकारों की साधना का चित्रण है। उसके बाद अगला है कथा कहो उर्वशी, इसमें मूर्तिकारों की साधना का चित्रण है। अब हम लोग आगे देखेंगे अगले उपन्यासकार, ये हैं राजेंद्र अवस्थी त्रसित, इनका उपनाम है। इनका जन्म 1930 जबलपुर में हुआ, निधन 2009 में। यदि उपन्यास की बात करेंगे तो इनके उपन्यास हैं सूरज किरण की छाँव 1959 में, जंगल के फूल 1960, बीमार शहर 1973, मछली बाजार 1976, बहता हुआ पानी 1971, एक रजनीगंधा की चोरी 1985। फिर है उपन्यासों के बारे में विशेष, तो अब देखेंगे उपन्यासों के बारे में विशेष तथ्य, यानी जो उपन्यास इनके उसके बारे में क्या विशेष है। तो बीमार जो शहर है यह उपन्यास, इसमें मुक्त यौन संबंधों का चित्रण है। अब आगे देखेंगे अगला जो है वो है जंगल के फूल, इसमें गोंड जनजाति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो है सूरज किरण की छाँव, इसमें जो बस्तर है, बस्तर
बस्तर की गोंड जनजाति के जीवन संघर्ष का चित्रण है। तो आपको क्षेत्र भी याद रखना है और क्या है ये भी याद रखना है। अब हम लोग आगे देखेंगे। अगला है रामदरस मिश्र। इनका जन्म 1924 ईस्वी डुमरी गोरखपुर में हुआ है और निधन इनका अभी निधन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगला है कि प्रमुख उपन्यास की बात करेंगे तो इनका जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है वो है पानी के प्राचीर, जो कि 1961 में है। उसके बाद है जल टूटता नहीं 1969। फिर है बीच का समय 1970। अपने लोग। उसके बाद एक उपन्यास है रात का सफ़र। अगला है उपन्यास है दूसरा घर, 20 बरस परिवार। तो ये सब रामदरस मिश्र के उपन्यास हैं। तो ये रही वीडियो जो बचे थे आंचलिक उपन्यासकार उनके बारे में। अब आगे की वीडियो में हम लोग और भी जो है, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा। थैंक यू।